राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां ईश्वराचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बन्नो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकासियते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है ये कथा है कि अवधपुरी में रघुकुल श्रवण दशरथ नाम के राजा हुए हैं, जिनका नाम वेदों में विख्यात है और वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। और उसके बाद जो है उसकी कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ थी, सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पद के अनुकूल चलने वाली थी और श्रीहरि के चरण कमलों उनका दृढ़ प्रेम था। तो इसके बाद क्या होता है कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला, गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायौ, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायौ, कहि भी वशिष्ठ बहुविधि समुझायौ, कहि वशिष्ठ बहुविधि समुझायौ। धरौ धीर होई हैं सुतचारी, धरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगिरि सिंह वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगिरि सिंह वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम जग सुप्त पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहिति दीन्हा, भगत सहित मुनि आहुति दीना, प्रगति अगिन चरु कर लीन्हे, प्रगति अगिन चरु कर लीन्हे। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगति अगिन चरु कर लीन्हे। जो विशिष्ट कछु हृदय विचारा, जो विशिष्ट कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद हमारा, सकल काजु भासिद हमारा। यह से यह भी बाँट देहु निपुजाई, यह भी बाँट देहु निपुजाई, जथा जोग जहि भाग बनाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। तब अदिष्ट भय पावक सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हृदय न हृदय हरस न हृदय समाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो एक बार राजा दशरथ जी के मन में बड़ी ज्ञान दिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय की। क्या किया कि राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु जी को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जो कि त्रिभुवन में विख्यात होंगे और भगत के भय को हरने वाले होंगे, भगत भयहारी। तो फिर श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे जो है पुत्र काम सुख यज्ञ कराया, पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति रहित आहुतियाँ देने पर, भगत सहित मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर
अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात हविष्यान खीर लेकर प्रकट हुए। फिर क्या हुआ, जो वशिष्ठ कहूँ हृदय विचारा, और दशरथ जी बोले कि वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था कि तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीना, उभय भाग आधे कर लीना। कैकेयी कहाँ नृप सोदयौ, कैकेयी कहाँ नृप सोदयौ, रहु सो उभय भाग पुनि भयौ, रहु सो उभय भाग पुनि भयौ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। ए विधि गर्भ सहित सब नारी, ए विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हर गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंदिर मह सब राज ही रानी, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तीज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख कतु सुख सुख जुतु कछुक काल चली गयऊ, सुख जुत कछुक काल चली गयऊ। जहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ, जहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। श्री राम जय राम, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो जब अग्निदेव ने सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हुए कि राजा परमानंद में मगन हो गए और उनके हृदय में हर्ष समाता न था, उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियाँ वहाँ चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब रानियाँ स्त्रियाँ जो है वह गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बहुत बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि लीला से ही सही गर्भ में आए तब जो है नाम जो सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गए। जिस दिन से श्रीहरि लीला से ही गर्भ में आए सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गए। शील शोभाशील और तेज की खान बची हुई सब रानियाँ महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार सब कुछ सुखपूर्वक, इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। उसमें क्या हुआ, योग लग्न ग्रह बारो तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ चेतन चर अरु अचर जड़ चेतन सब एक हर्ष से भर गए, क्योंकि
राम जन्म सुख मूल, श्री राम का जन्म सुख का मूल है। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल सुकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष शुभ अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मांद सुरभि बहबाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहू। हर्षित सुर मंथन मन चाहू। बन कुसुमित गिरिजन मनि आरा, बन कुसुमित गिरिगन घनि मनियारा। समहि सकल सरितामृत धारा, सो अवसर बिरंचि जब जाना। चले सकल सुर साजिन सनिका निशाना। पर गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावहि ग्यों यान गावहि गुण गंधर्व बरूथा। श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम। बरसै सुमन सुअंजलु साजी, बरसै सुमन सुअंजुलि साजी। गहा गही गगन दुंदुभि बाजी, गहा गही गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। बहुविधि लावहि निज निज सेवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। असुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु पद प्रकटे, अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। तो भगवान कैसे होते हैं? योग लग्न ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। तो क्या हो, कैसे होता है जन्म? कब? नवमी तिथि मधुमास पुनीसा, चैत्र पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान को अपनी अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। मध्य दिवस अति शीत न घामा, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों का शांति देने वाला था। पावन काल लोक विश्रामा, तो शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा प्रेम था। वन कुसुमित गिरजन मनियारा, वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वहाँ अर्थात भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समीप सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजुलियों में सजा सजा कर पुष्प बटोरने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार में भेंट करने लगे। तो देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। सूर्य समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। अनंता लोगों को शांति देने वाले समाचार जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय।